मैं हूं मुदस्सिर शरीफ। आज 18 फरवरी 2025 और मंगल का दिन है। आज की अहम अपडेट जो है आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली खबर की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का कहना है, और उनको हाल ही में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है, और उस हवाले से उनका अहम बयान जो है सामने आया है। और ये ख़ास बयान जो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से है। इस हवाले से उनका क्या कहना था, क्योंकि आजकल जो है शेर अफजल मरवत जो है ख़बरों की जीनत बने हुए हैं। उस हवाले से उनका क्या कहना था वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा नवाज शरीफ को जिस इल्ज़ाम पर निकाला गया था वो गलत था। मतलब 2017 के हवाले से वो कह रहे हैं कि 2017 में जिस केस में नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई थी वो केस जो है गलत था, और उस पर जो इल्ज़ाम लगाया था वो गलत था। इस हवाले से अगर तफसीलात आपके साथ डिस्कस करें तो शेर अफजल मरवत की जानिब से ये बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाले जाने के तकरीबन एक हफ़्ते बाद सामने आया है। एक हफ़्ता कबल जो है शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है निकाला गया था, और गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीन नकवी के दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाला जा रहा है, यानी पार्टी से निकाला जा रहा है। और इस नोटिफिकेशन के सामने आने से कबल ही शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पार्टी से निकाले जाने से मुतालिक अपने ख़ासियात का इज़हार करते हुए एक्स पर जारी एक बयान में कहा था कि उससे कबल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया पे और मीडिया में ये स्पेकुलेशन जारी हो गई थी कि शेर अफजल मरवत जो है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया जाएगा। उस हवाले से उनका कहना था कि मैंने खान साहब को नहीं छोड़ा, लेकिन अगर वो मुझे छोड़ गए तो मैं फिर कभी उनके पास नहीं जाऊंगा। ये उनका मतलब उनको पार्टी से निकालने से कबल जो है उन्होंने सोशल मीडिया यानी एक्स अकाउंट पर ये पोस्ट जो है की थी। ताहम शुमार के रोज़ एक निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत का कहना था वो आज भी साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब और पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ वो खड़े हैं, और मैंने सियासत खान के लिए शुरू नहीं की। कोट एंड कोट आपको बता देते जो उन्होंने वहाँ पे कहा है, मैंने सियासत खान के लिए शुरू की। खान का नज़रिया, उनका विजन जो है, उनका दिया गया शऊर, उनका पैगाम, उनका काज जो है खून बनकर मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये कोट एंड कोट है। वो उन्होंने ये निजी टीवी पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये डिस्कशन जो है किया है। उनका कहना था कि उन्हें इस बात पर की परवाह नहीं है कि उन्हें पार्टी से निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता। इन फ्यूचर की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनाया, क्योंकि इस वक्त वो रुकने कौमी असम्बली भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो उस हवाले से वो कह रहे हैं। मरवत का कहना था कि जब से उन्हें पार्टी से निकाला गया है तब से उन्होंने नारा बुलंद किया है कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि इस हवाले से ही उनसे फिर सवाल हुआ कि नवाज शरीफ ने जब ये, क्योंकि उन्होंने कौमी असम्बली में जब उनको पार्टी से निकाला गया तो उन्होंने ये नारा वहाँ पे लगाया कि मुझे क्यों निकाला। फिर इस हवाले से नवाज शरीफ के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि नवाज शरीफ जब ये कहते थे कि मुझे क्यों निकाला तो उस वक्त जो है आपके नज़रियात या आपका मौक़िफ़ जो है वो कुछ और था। उस हवाले से फिर उन्होंने डिस्कशन की है। तो जब उनसे पूछा गया कि अब उन्हें नवाज शरीफ का ख्याल आता है जिन्होंने बतौर वज़ीर आज़म निकाले जाने के बाद यही नारा बुलंद किया, तो मरवत का कहना था मियाँ साहब को जिस इल्ज़ाम पर निकाला गया वो इल्ज़ाम जो है गलत था। और उनका कहना था कि नवाज शरीफ को एवन फील्ड की जायदाद या ऑफशोर कंपनियों के इल्ज़ाम पर निकाला जाता तो जवाब भी बनता था, जबकि उनको पनामा केस में जो है उनको सज़ा दी गई थी। शेर अफजल मरवत ने दावा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान को जेल से निकालने की ख्वाहिशमंद तो है, लेकिन उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। इस हवाले से जो सियासी मुबस्सिरीन है या सियासी लोग हैं जो इस पर गहरी नज़र रखते हैं सियासत पर, उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें बहुत से लोग जो है वो कोशिश तो कर रहे हैं कि इमरान खान जो है बाहर हैं सियासत, लेकिन उनकी तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं है कि वो पाकिस्तान नहीं चाहते कि इमरान खान जो है जेल से बाहर है। मरवत का कहना था वो पूरी क़यादत पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ताहम उनके मुताबिक इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कायदीन की तरजीहात में शामिल नहीं है। और ये थी शेर अफजल मरवत ने जो पार्टी से निकाले जाने के बाद और ख़ास तौर पे
नवाज शरीफ के हवाले से जो बयान दिया वो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। उसके अलावा अगर आपके साथ दूसरी खबर की जानिब बढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं जिसकी सरबराही कर रहे हैं, वहाँ पे फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के हवाले से समाअत हुई है। उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत की है। और सलमान अकरम राजा जो कि इस केस में वकील थे और एक ख़ास फरीक के, तो उनका कहना था कि सादा लफ्ज़ों में बात करूं तो सिविलियंस के बुनियादी हकूक़ ख़त्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता और सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि बैनुल अक़वामी तकाज़ा है ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ जो है होना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ट्रायल के फ़ैसले पब्लिक होने चाहिए और दुनिया भर के मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स जो हैं कि फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें जो है अदालतों में जाती हैं। यूरोपीय अदालत के फ़ैसले ने कई ममालिक को कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार बदलने पर मजबूर किया है। वो बाहर के ममालिक की वो मिसालें भी दे रहे हैं कि जो है इससे बुनियादी हकूक़ जो है इंसानी हकूक़ वो मुतासर होते हैं। काफ़ी अरसे से जब से ये सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच जो है इस केस को सुन रहा है तो तब से ये बहस चल रही है कि इसमें जो है बेसिक बुनियादी जो है इंसानी हकूक़ वो जो है उसको खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं बुनियादी तौर पे। इस हवाले से मज़ीद अगर आपके साथ डिस्कस करें तो इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो कि इस बेंच का हिस्सा है, उन्होंने सवाल किया अगर बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा उसका क्या होगा, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं हुआ है। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया क्या कोई मुल्क अगर बैनुल अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कुछ बैनुल अक़वामी असूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं होती। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिया कि शफाफ ट्रायल का आर्टिकल 10A बैनुल अक़वामी असूलों की रोशनी में ही आयन का हिस्सा बनाया गया। इस पर जस्टिस नईम अख्तर अखवान ने कहा कि बैनुल अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। इस पर जो है चीफ जस्टिस जो हैं जज जो हैं मंदोखेल उन्होंने ये कहा है। सलमान अकरम राजा ने अदालत में कहा है कि बरतानिया में कोर्ट मार्शल यानी फ़ौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। FB अली केस के वक्त ऐन में एक उन्होंने मिसाल दी है किसी केस के हवाले से, तो उसमें वो कहते हैं केस के वक्त ऐन में अख्तियारात की तकसीम का असूल नहीं था। पहले तो डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार फौजदारी ट्रायल करते थे। कहा गया अगर DC फौजदारी ट्रायल कर सकता है तो कर्नल साहब भी कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने मज़ीद कहा अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतें आज़ाद नहीं है। रिपोर्ट में वो हुकूमत को फ़ौजी तहवील में मौजूद अफराद को ज़मानत देने का कहा गया है। ये आज की जो समाअत हुई है फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से उसकी ये तफसीलात थी। और तीसरी खबर की अगर जानिब आपके साथ बढ़ें, क्योंकि इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महंगाई के हवाले से एक दूसरे के आमने सामने है और हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से कल एक बयान सामने आया है। मरीम नवाज़ की सामने एक बयान सामने है। आज जो है वज़ीर ख़ारजा जो है उनकी जानिब से एक बयान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुफ्तगू करते उन्होंने एक गुफ्तगू की है। महंगाई के हवाले से ख़ास तौर पर उनका बयान सामने आया है। फिर वज़ीर ख़जाना जो है उनकी जानिब से बयान सामने आया है महंगाई के हवाले से, और वो जो अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं वो देखते हैं कि किस कदर वो हकीकत के मुतरादिफ हैं या फिर गलत कोट किया जा रहा है हुकूमत की जानिब। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आया है कि वो क्या समझते हैं कि इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है। तो इस हवाले से अगर आपके साथ डिस्कस करें, आज की जो गुफ्तगू है नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर ख़ारजा जो हैं इस वक्त उन्होंने कहा है कि उनका बुनियादी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से उन्होंने गुफ्तगू की है। और न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बताया कि 2017 में पाकिस्तान में पाकिस्तान जो है 2017 की ये एक बड़ी एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लोगों में ये बात पाई जाती है कि 2013 से 17 तक जो हुकूमत है उसको वो ऑन करते हैं, उसके बाद जो है हुकूमत 2022 से ऑनवर्ड की जो हुकूमत है उसको वो ऑन नहीं करते। इसका पता नहीं क्या लॉजिक समझ नहीं आती। तो जब भी मिसालें देते हैं कि 2013 से 17 की देते हैं कि 2013 से 17 तक ये हालात थे या इस तरह की सिचुएशन थी, तो वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, लेकिन इसके बाद मुल्क दिवालिया होने के दिहाने पर जा पहुंचे। उनका कहना था सियासी हालात की पेचीदगियों के बावजूद पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया गया।
ये 2022 के बाद की बात होगी। 2022 में पाकिस्तान जो है जब इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया तो उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो बज़ाहिर सूरत हाल लग रही थी पाकिस्तान उस सूरत में डिफ़ॉल्ट कर जाता। उन्होंने मईशत की बेहतरी का जिक्र करते हुए कहा पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आई है, पॉलिसी रेट कम हुआ है, मुआशी इस्तेकाम के साथ नुमाया 2013 के इंतखाबात से कबल पाकिस्तान को मुआशी अदम इस्तेकाल का शिकार मुल्क तस्वर किया जाता, मगर हमने इलेक्शन जीत कर सिर्फ 3 साल में इक़्तिसादी इशारिये बेहतर कर दिया। अगर तब कर दिए गए थे तो अब क्यों नहीं हो रही, या 2022 से ऑनवर्ड जो है तब जब हुकूमत बनी थी 1.5 साल के लिए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कब 2024 तक, तब क्यों ये इशारिये जो हैं सामने नज़र नहीं है, तो ये बड़ा सवाल है। साखदार ने मज़ीद कहा 2013 से 17 तक के दरमियान महंगाई की शरह 3.6% पर आ गई, शरह सूद कम होकर 5% रह गई थी और लोड शेडिंग का खात्मा हो गया। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारी अखराजात के जरिए मुल्क में अमन बहाल किया गया। ऑपरेशन ज़रब आज़म रद्दुल फसाद के नतीजे में कराची की रोशनी लौट आई। पहली मरतबा पाकिस्तान ने कामयाबी से IMF का प्रोग्राम भी मुकम्मल किया था, ये उनकी जानिब से कहा गया है। और उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इस वक्त आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मईशत की तारीफ़ कर रहे थे। उस वक्त जो है यहाँ तक कि पाकिस्तान के 2030 तक G20 ममालिक में शामिल होने की पेशवाई की जा रही थी। और ताहम 2018 में हुकूमत की तब्दीली और उसके बाद होने वाले बरसों में मुल्क की मईशत कमज़ोर होकर 47 पोजीशन पर उनका कहना चली गई थी। और इसहाक डार ने कहा 2022 में जब PDM हुकूमत ने इक़्तिदार से मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सियासी मफादात को पस्ते पोश डालना पड़ा, मगर अगर 2017 में उनके मशवरे अमल किया तो पाकिस्तान की ये मुश्किलात जो हैं ना पड़ती, ये उनकी जानिब से ये कहा गया है। और इसके साथ जो है वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब ने भी इसी हवाले के अदाद शुमार जो हैं सामने रखे हैं। और दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है अगर आपके सामने रखें तो कौमी असम्बली में अब कल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की जानिब से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उसमें उन्होंने हुकूमत के इन अदाद शुमार के हवाले से कुछ बातचीत की, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि इस वक्त महंगाई की या मुल्क की मईशत की क्या सूरत हाल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन के रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब ने पीर के रोज़ हुकूमत के इक़्तिसादी बेहतरी और महंगाई में कमी के दावों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने हुक्काम को चैलेंज किया कि वो अपोजिशन के नुमाइंदों के साथ मार्केटों का दौरा करता है ताकि इन दावों की हकीकत का पता चल सके कि मुल्क में इस महंगाई की क्या सूरत है। PTA के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेट में अपोजिशन के रहनुमा और दीगर सीनियर पार्टी रहनुमाओं के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने कहा जो भी हुकूमत में ये दावा, जो शख्स भी मतलब है हुकूमत में ये दावत करता है कि महंगाई कम हो गई है, वो हमारे साथ मार्केट जाकर इन दावों की तस्दीक करें। उन्होंने दावा किया कि आयन और कानून की बालादस्ती ना होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी सिफर हो गई है और हैरानी का इजहार किया कि हुकूमत जो है आवाम को या किस को मतलब बुनियादी तौर पर बेवकूफ़ बना रही है और किस किस्म की मईशत चल रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही है और कारोबार और ज़राअत बंद हो चुकी है। आपकी गाड़ी का इंजन बंद है, आप कह रहे हैं कि मईशत चल रही है। हुकूमत कहती है कि महंगाई कम हो गई है, तो चलिए हम साथ में मार्केट चल कर इन दावों की तस्दीक करते हैं। अवाम की ख़रीदारी की ताकत कम हो गई है, ज़रूरियात ज़िंदगी अवाम की पहुँच से बाहर आ चुकी है, उन्होंने मज़ीद कहा। और इस हवाले से जो अभी तक की ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त ये मौक़िफ़ है हुकूमत के दावों का है कि मुल्क में महंगाई जो है उसकी शरह जो कम हो गई है और दूसरी जानब मईशत में बेहतरी आ जाए, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है जो हमने आपके साथ रखा है। दूसरी जानब अगर बात करें तो कल ही जो है मुल्क भर में चीनी की कीमत जो है पहले 130 कालबन थी तो वो बढ़कर 170 के करीब जा पहुंची है। तो ये सारी चीज़ें जो हुकूमत का मौक़िफ़ है या बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्राडिक्ट जो है बुनियादी तौर पर हुकूमत के मौक़िफ़ से कर रही हैं। और दूसरी जानिब अगर आपके साथ लास्ट एट द एंड आपके साथ डिस्कस करें, पाकिस्तान में कल से जो है चैम्पियन ट्रॉफ़ी का आगाज़ होने जा रहा है और 19 फरवरी 2025 को कराची से पहला मैच जो है पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड खेला जाएगा और उसके बाद जो 22 फरवरी से जो है लाहौर में इसका आगाज़ होगा। फिर दरमियान में 20 को आई गेस दुबई में भी मैच है, चूँकि ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जा रही है। पाकिस्तान और बाकी सारी टीमें जो हैं अपने मैचेस पाकिस्तान में खेलेंगी, जबकि इंडिया जो है उसकी टीम अपने तमाम मैचेस इंडिया में दुबई में खेलेगी। तो इस हवाले से देखते हैं कि क्या पाकिस्तान की जो टीम है वो क्या आउटपुट देती है, न क्या नतीजे सामने आते हैं, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज़ जो है इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी से पहले हुई, वहाँ पे पाकिस्तान की टीम जो है मुतासर कौन जो है कारकर्दगी शो नहीं करा सकी। और अब देखते हैं कि इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी में क्या सूरत हाल होते। कल दोपहर 2 बजे पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड जो है चैम्पियन ट्रॉफ़ी का मैच पाकिस्तान में
कई सालों के बाद जो है इतना बड़ा इवेंट जो है पाकिस्तान में हो रहा है। तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ बात करें तो 2022 में ग़ालिबन एक एशिया कप भी हुआ था पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल के तहत। तो ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा एक इवेंट इस तरह का पाकिस्तान में कई सालों के बाद जो है पाकिस्तान में मुनक़िद हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या इसके आउटपुट निकलते हैं, पाकिस्तान क्या कर पाता है अपनी कारकर्दगी से, शायकीन क्रिकेट को मुतासर कर पाता है कि नहीं कर पाता। ये थी आज की तफसीलात। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।